नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह जब आप उठते हैं और पहली बार वॉशरूम जाते हैं, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी पेशाब का रंग हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी हल्का पीला, कभी गहरा और कभी कभी थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी पेशाब का रंग आपकी सेहत से बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ शरीर से निकला वेस्ट नहीं है, ये एक सीक्रेट मैसेज है जो आपकी बॉडी आपको भेज रही होती है। जी हाँ, आपके शरीर में कितना पानी है, आपकी किडनी कैसे काम कर रही है और यहाँ तक कि कुछ बीमारियों के संकेत भी, सब कुछ पेशाब के रंग से जाना जा सकता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि पेशाब का रंग किस तरह आपकी सेहत के राज खोलता है और आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पेशाब का रंग आखिर बदलता क्यों है। असल में पेशाब का जो पीला रंग होता है वो आता है एक नेचुरल पिगमेंट से जिसका नाम है यूरोक्रोम। जब हमारे शरीर में पुराने रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो उनसे एक पदार्थ निकलता है बिलीरुबिन, और फिर यही बिलीरुबिन लिवर में जाकर प्रोसेस होता है और आगे चलकर उसका एक हिस्सा यूरोक्रोम बनता है। अब ये यूरोक्रोम जब पेशाब के साथ बाहर निकलता है तो पेशाब को उसका पीला रंग मिलता है, और यही कारण है कि सामान्य और हेल्दी पेशाब का रंग हल्का पीला होता है। लेकिन पेशाब का रंग इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो पेशाब पतली और हल्की रंग की होगी, लेकिन अगर पानी कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ी और गहरे पीले रंग की हो जाती है। यानी रंग का बदलना कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपके शरीर की भाषा है जो आपको बता रही है कि आप अंदर से कैसे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, पेशाब के रंग और उनके मतलब। जी हाँ, हर रंग एक अलग कहानी कहता है। कभी ये शरीर में पानी की मात्रा को दिखाता है, तो कभी ये किसी बीमारी का पहला इशारा बन सकता है। तो चलिए एक एक रंग को समझते हैं बिना किसी भ्रम के, एकदम सच्चाई के साथ। और हाँ, ध्यान रखें, हर बार रंग बदलना बीमारी नहीं होता, लेकिन बार बार वही रंग दिखे तो शरीर कुछ कह रहा है, उसे सुनना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पारदर्शी या एकदम साफ पेशाब की, यानी कि ट्रांसपेरेंट यूरिन। अगर आपकी पेशाब बिल्कुल पानी जैसी दिखती है बिना किसी रंग के, पारदर्शी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रहे हैं। अब पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन अगर शरीर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे ज़रूरी मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड शरीर से बाहर निकल सकते हैं, और इस स्थिति को मेडिकली कहा जाता है ओवर हाइड्रेशन या वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो अगर हर बार आपकी पेशाब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रही है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो थोड़ी सावधानी रखें, पानी संतुलित मात्रा में पिएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हल्का पीला पेशाब यानी कि लाइट येलो या पेल येलो यूरिन की, तो अगर आपकी पेशाब हल्के पीले रंग की है तो ये सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा संतुलित है, आपकी किडनी सही से काम कर रही है और कोई असामान्यता नहीं है। ये रंग यूरोक्रोम नाम के एक पिगमेंट के कारण आता है जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। जितनी कम वाटर कंसंट्रेशन होती है, पेशाब उतनी हल्की दिखती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गहरा पीला पेशाब यानी कि डार्क येलो यूरिन की, तो अब अगर पेशाब का रंग हल्के पीले से गहरे पीले की ओर जा रहा है तो ये शरीर की डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। यानी कि शरीर कम पानी में काम चला रहा है और पेशाब में पानी की मात्रा कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हैं, बल्कि आपको तुरंत थोड़ा और पानी पीने की ज़रूरत है। ये सबसे शुरुआती चेतावनी है, जिसे अगर आप इग्नोर करेंगे तो आगे सिर दर्द, थकान और कब्ज़ जैसी समस्याएं हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एम्बर या शहद जैसे रंग की, तो ये रंग हल्के पीले से थोड़ा और गाढ़ा, ऑलमोस्ट शहद जैसा होता है। इसका मतलब है कि शरीर काफ़ी हद तक डिहाइड्रेटेड है और अब वो पानी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर लगातार इस रंग की पेशाब आ रही हो तो तुरंत पानी पीना शुरू कर दें ताकि शरीर की कार्य प्रणाली पर असर ना पड़े। अगर इग्नोर किया गया तो ये थकावट, मसल क्रैम्प्स और कभी कभी यूरिनरी इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नारंगी रंग की यानी कि ऑरेंज कलर्ड यूरिन की, तो पेशाब का नारंगी रंग थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ खास दवाइयाँ जैसे रिफाम्पिन ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है। साथ ही साथ पेन रिलीफ के लिए फेनाजोपायरिडिन या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स। इसके अलावा लिवर से जुड़ी समस्याएं या बाइल डक्ट ब्लॉकेज भी इस रंग का कारण हो सकते हैं। अगर आप कोई दवा नहीं ले रहे और फिर भी ये रंग दिखे तो लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT कराने की सलाह दी जाती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गुलाबी या लाल रंग यानी कि पिंक या फिर रेड यूरिन की, तो अगर पेशाब में गुलाबी या हल्का लाल रंग है तो घबराएं नहीं। पहले सोचिए कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं खाया जो नेचुरली रेड हो,
जैसे कि चुकंदर यानी कि बीट रूट, ब्लैकबेरी या कोई फूड कलरिंग वाली चीज़। अगर ऐसा कुछ नहीं खाया गया है और पेशाब में खून दिख रहा है तो इसे हेमेट्यूरिया कहा जाता है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, किडनी स्टोन, ब्लैडर इन्फेक्शन या पुरुषों में प्रोस्टेट इश्यूज़ का संकेत हो सकता है। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए भूरा रंग यानी कि ब्राउन यूरिन की, तो भूरी पेशाब देखने में डरावनी लग सकती है और ये कई बार गंभीर संकेत भी दे सकती है। अगर आप बहुत डिहाइड्रेशन में हैं तो भी पेशाब गाढ़े भूरे रंग की हो सकती है। लेकिन अगर साथ में आंखों का सफ़ेद हिस्सा पीला हो रहा हो या पेशाब में बदबू हो तो लिवर या हेपेटाइटिस से जुड़ी समस्या हो सकती है। कुछ खास दवाएं भी इस रंग का कारण बन सकती है, जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स या कुछ एंटीबायोटिक्स। अगर आपको ऐसे लक्षण बार बार दिखे तो पेशाब की जांच और लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नीला या हरा रंग यानी कि ब्लू या फिर ग्रीन यूरिन की, तो अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पेशाब नीली या हरी भी हो सकती है। ये बेहद ही रेयर है, लेकिन कुछ दवाइयों, फूड डाई या फिर मेडिकल टेस्ट जैसे कि मिथिलीन ब्लू डाई के कारण ऐसा हो सकता है। कभी कभी एक बैक्टीरिया जो कि है स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, वो भी पेशाब को हरा बना सकता है, जो यूटीआई का कारण भी बनता है। और ऐसा रंग अगर लगातार दिखे तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए धुंधली पेशाब की यानी कि क्लाउडी यूरिन की, तो अगर पेशाब धुंधली दिख रही है तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। यूटीआई, किडनी स्टोन या पेशाब में क्रिस्टलाइजेशन के कारण पेशाब क्लाउडी या फिर मिल्की दिख सकती है। अगर साथ में जलन हो, बार बार पेशाब लगे या स्मेल आए तो तुरंत जांच कराएं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसे समय पर इलाज की ज़रूरत होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए झागदार या बुलबुलों वाली पेशाब यानी कि फोमी या बबली यूरिन की, तो अगर आपकी पेशाब में बार बार झाग बन रही है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ये पेशाब में प्रोटीन की मौजूदगी का संकेत हो सकता है, जिसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। कई बार यह किडनी में सूक्ष्म डैमेज का शुरुआती लक्षण हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार झाग परेशानी का संकेत हो, लेकिन अगर ये नियमित हो रहा है तो यूरिन प्रोटीन टेस्ट कराना सही रहेगा। तो देखा आपने, पेशाब का रंग केवल वेस्ट का रंग नहीं है, ये आपके शरीर की चुपचाप चल रही कन्वर्जेशन है जो आपको समय से पहले हेल्थ सिग्नल्स दे सकती है। इस भाषा को समझना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो दिख रहा है वो बॉडी अंदर से कह रही है। अब दोस्तों सवाल ये है कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हर रंग बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन अगर कुछ बातें बार बार हो रही है तो उन्हें नज़रअंदाज करना सही नहीं है। तो सबसे पहला लक्षण तो ये कि अगर पेशाब का रंग लगातार असामान्य दिख रहा हो, मान लीजिए कि आपकी पेशाब कई दिनों से नारंगी, भूरी या बहुत गहरे रंग की है और आपने ना तो कोई रंगीन खाना खाया है ना ही कोई नई दवा ली है, तो फिर ये लिवर, किडनीज या फिर डिहाइड्रेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है और ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। दूसरा लक्षण, अगर पेशाब में खून दिखे, अगर पेशाब गुलाबी या लाल हो और आपने चुकंदर या ब्लैकबेरी जैसा कुछ नहीं खाया तो ये हेमेट्यूरिया हो सकता है, यानी पेशाब में खून की मौजूदगी। इसका कारण हो सकता है पथरी, इन्फेक्शन या किडनी की तकलीफ। इसे कभी भी नज़रअंदाज न करें, तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। तीसरा लक्षण, अगर पेशाब के साथ दर्द, जलन या बदबू हो, पेशाब करते समय जलन महसूस हो या पेशाब से तेज़ बदबू आए और बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत लग रही हो, तो ये यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। यूटीआई महिलाओं में ज़्यादा होता है, लेकिन पुरुषों में भी हो सकता है। चौथा लक्षण, अगर पेशाब में झाग लगातार बने, झागदार पेशाब अगर बार बार दिख रही है तो ये किडनी में प्रोटीन लीक होने का संकेत हो सकता है और इसे प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। अगर लगातार पेशाब झागदार दिखे तो डॉक्टर से मिलकर यूरिन प्रोटीन टेस्ट जरूर कराएं। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ विशेष परिस्थितियों में सावधानी रखनी है। अगर आप डायबिटिक हैं, प्रेग्नेंट हैं या पहले से किडनी, लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो पेशाब के रंग में थोड़ा भी बदलाव हो तो आपको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर के संतुलन में गड़बड़ी का पहला इशारा हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए कि शरीर हमेशा पहले से इशारा करता है, लेकिन हम अक्सर उस इशारे को नज़रअंदाज कर देते हैं। पेशाब का रंग एक आसान और शुरुआती संकेत है, इसे समझिए और समय रहते कदम उठाइए, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो सतर्क रहना ही समझदारी है। दोस्तों अब तक हमने ये समझा कि पेशाब का रंग क्या बताता है और कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है, लेकिन असली सवाल ये है कि हम अपनी पेशाब को हेल्दी कैसे रखें। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में लगभग 8 से 10 गिलास यानी कि करीब 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में या अगर आप ज़्यादा एक्टिव है तो ये मात्रा और भी बढ़ सकती है। पानी ना सिर्फ पेशाब को साफ और हल्का बनाए रखता है, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। दूसरी चीज़, पेशाब को रोक कर न रखें। कई बार हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पेशाब को रोके रखते हैं, लेकिन बार बार ऐसा करना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई या ब्लैडर पर दबाव जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। शरीर जब सिग्नल दे तब पेशाब जरूर करें।
तीसरी चीज़, हाई सोडियम डाइट से बचें। बहुत ज़्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड या चिप्स जैसे स्नैक्स पेशाब को गाढ़ा बना सकते हैं और किडनी पर बोझ बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि ताज़े फल, सब्जियां और घर का खाना ज़्यादा खाएं ताकि शरीर अंदर से साफ और संतुलित रहे। चौथी चीज़, विटामिन और दवाओं का असर समझें। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि जब पेशाब नियोन येलो या फिर थोड़ा अलग रंग की दिखती है, लेकिन अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या कुछ खास मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो ये रंग एकदम सामान्य है। इसे लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये शरीर से बाहर निकलती एक्स्ट्रा विटामिन होती है। और पांचवी चीज़, स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखें। यूटीआई और दूसरी पेशाब से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। साफ़ पानी से साफ़ करना, सिंथेटिक अंडरवियर से बचना और नमी से बचाव, ये सब मदद करते हैं। और छठी चीज़ है, शराब और कैफ़ीन का संतुलन रखें। शराब और ज़्यादा कैफ़ीन जैसे कि चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स पेशाब को बार बार और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये शरीर से पानी जल्दी निकालते हैं जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इन्हें कम मात्रा में लें और साथ में पर्याप्त पानी ज़रूर पिएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके जिनसे आप अपनी पेशाब को हेल्दी और शरीर को संतुलित रख सकते हैं। याद रखिए, जब तक पानी सही है, पेशाब भी सही है। दोस्तों, अब तक हमने पेशाब के रंगों के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन अब बात करते हैं उन सवालों की जो अक्सर आपके मन में उठते हैं लेकिन शायद कभी आपने पूछे नहीं। तो चलिए पेश है पेशाब से जुड़े कुछ आम सवाल और उनके मेडिकली सही जवाब। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सुबह की पेशाब ज़्यादा गाढ़ी क्यों होती है? तो दोस्तों, ये एकदम सामान्य बात है। रात भर हम कुछ नहीं पीते और शरीर पेशाब को कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि पानी की बचत हो सके। इसीलिए सुबह सुबह की पेशाब गाढ़ी, पीली और कभी कभी थोड़ी बदबूदार हो सकती है। ये बीमारी नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है। सवाल नंबर 2, पेशाब का रंग तेज़ पीला या नियोन येलो क्यों हो जाता है? तो दोस्तों, इसका सबसे आम कारण होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स। ये विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं वो पेशाब के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। इस वजह से पेशाब का रंग तेज़ पीला या नियोन येलो दिख सकता है, लेकिन ये एकदम सेफ और नॉर्मल है। सवाल नंबर 3, क्या डायबिटीज़ में पेशाब अलग तरह की होती है? तो इसका जवाब है हाँ। कई बार अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में पेशाब ज़्यादा बार आने लगती है और कभी कभी पेशाब में हल्की मिठास जैसी गंध भी हो सकती है। पुराने ज़माने में डॉक्टर पेशाब की मिठास से ही डायबिटीज़ पहचानते थे और आज ये बात फ़नी लग सकती है लेकिन मेडिकली एकदम सच है। सवाल नंबर 4, बार बार पेशाब आना क्या कोई बीमारी है? तो इसका जवाब ये है कि ज़रूरी नहीं कि ये हर बार बीमारी हो। ज़्यादा पानी पीने, चाय कॉफ़ी की मात्रा बढ़ने या फिर ठंडी जगह होने पर पेशाब बार बार आना सामान्य है। लेकिन अगर इसके साथ जलन, दर्द या रात को बार बार पेशाब आ रही हो तो ये इन्फेक्शन, डायबिटीज़ या प्रोस्टेट की समस्या भी हो सकती है और ऐसे में जांच जरूरी है। सवाल नंबर 5, क्या पेशाब में झाग आना हमेशा खतरनाक होता है? तो इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। कभी कभी फोर्सफुल यूरिनेशन से या टॉयलेट बाउल के केमिकल से भी झाग बन सकता है, लेकिन अगर हर बार पेशाब झागदार हो और साथ में सूजन, थकान या वजन कम होने जैसे लक्षण हो तो ये किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है और ऐसे में डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आम सवाल जो अक्सर लोग सोचते हैं लेकिन खुलकर पूछते नहीं। उम्मीद है अब आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हुई होगी और अब अगली बार वॉशरूम जाने पर आप भी ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, पेशाब का रंग सिर्फ एक बॉडी वेस्ट नहीं बल्कि आपकी सेहत की एक सीक्रेट रिपोर्ट होता है। रोज़ाना वॉशरूम जाना तो एक आम बात है, लेकिन उस छोटी सी आदत में भी शरीर बहुत कुछ साइलेंटली बता रहा होता है। बस ज़रूरत है उसे समझने की। तो अब जब अगली बार आप वॉशरूम जाएं तो एक बार ध्यान से पेशाब के रंग को देखिएगा। हो सकता है वो आपकी सेहत का कोई ज़रूरी इशारा दे रहा हो। दोस्तों, अब आप बताइए, आपको अपनी पेशाब का रंग ज़्यादातर किस टाइप का लगता है? क्या आपने कभी ऐसा कोई रंग देखा है जो आपको चिंता में डाल गया हो? अपने अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट किसी और को जागरूक कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सरल और असरदार हेल्थ वीडियो के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार जब हम कोई ज़रूरी जानकारी लाएँ तो आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।